हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। स्वागत है गाइस आज के वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू मेक द वीकली एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द फॉरेक्स पेयर्स एंड गोल्ड। ओके, सो विल गोना सी कि कैसे हमें आने वाले वीक में ये जो 18 टू 23 का जो वीक होगा इसमें हमें क्या पॉसिबल सिनेरियोज एंड डायरेक्शन देखने मिलेगा कुछ फॉरेक्स पेयर्स का एंड गोल्ड का। ओके, तो स्टे ट्यून विथ मी। एंड अगर आप फॉरेक्स पेयर चूज ट्रेड करते हो तो आपको उसमें ट्रेड करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शंस मिलेंगे। एंड अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो अल्टीमेटली तो पॉसिबली आपको उसके भी सिनेरियोज देखने मिलेंगे। तो स्टे ट्यून विथ मी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे यूएसडी जेपीवाई का पेयर, जिसके अंदर क्या पॉसिबल सिनेरियोज बनता है एंड ओवरऑल क्या हुआ उसे भी हम साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो आइडिया मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ उसके पीछे आपको लॉजिक समझ में आए कि ये डायरेक्शन जो बंदा बता रहा है ये क्यों बता रहा है, क्या क्या सिनेरियो इसके पीछे। ओके, सो लेट्स चेक। तो सबसे पहली चीज मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ कि हमें क्या सिनारियो देखने मिल रहा है। ओके, 1 वीक टाइम फ्रेम यूएसडी जेपीवाई में अगर मैं देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट हायरली बियरिश था और ये जो मूव है हम इसको करेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, एंड करेक्शन होने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया एंड फिर वो सेल साइड प्रेशर बना रहा है, ऐसा यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है इस सिनेरियो में। लेकिन अगर हम D1 पे जाके देखेंगे तो व्हाट वी आर हैविंग हियर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिल रहा है और मार्केट जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ठीक है, तो लास्ट हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, अभी हायर लो पे है एंड नाउ नेक्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट द मूव दैट इज हायर हाई। ओके, तो हायर हाई के लिए हमारे पास मार्केट यूएसडी जेपीवाई में बना हुआ है। तो क्या लेवल्स है जो एक्चुअल में मार्केट बना सकता है, दे सकता है। ओके, तो ये जो मैंने मार्क किया है ये स्ट्रक्चर तो है, ये तो हमें डायरेक्शन यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक और लेवल अगर मैं आगे के लिए ड्रॉ करूँ तो लेट्स से दिस वन वुड बी वन एंड सेकंड वुड बी ये जो रनिंग ऑर्डर ब्लॉक बना है ये यूटिलाइज हो चुका है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टारगेट वुड बी दिस। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो लेट्स सी कि क्या हमें मार्केट यहाँ तक जाता हुआ दिखता है। वैसे ये काफी बड़ा टारगेट है, वहां तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। H4 पे जाके देखते हैं कि हमें क्या सिनारियो देखने मिलता है। तो H4 पर जो लेवल है मार्क्ड वो हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक लेवल निकल के आता है। तो हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का डायरेक्शन गाइस आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश साइड, हायर हाई हायर लोज के स्ट्रक्चर की, मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो है ना दिस इज दी डेली सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने वहां पे सपोर्ट फॉर्म किया, हायर हाई बनाया, वापस हायर लो बनाया, फिर नया हाई बनाया एंड वापस जो हायर लो बनाया है वो एग्जैक्टली 4 आवर के ऑटो ब्लॉक में डिप करके मार्केट ऊपर गया। जो H1 का टाइम फ्रेम था उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, वापस पुल बैक लिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लेवल पे सपोर्ट फॉर्म किया, 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग बुलिश दी। अगर मैं H1 पे जाके देखूं तो यहाँ पे काफी अच्छा सिनेरियो आपको देखने मिलेगा। सपोर्ट लेवल 4 आवर का सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस फिब अगर मैं लगाऊं तो यू विल गोना फाइंड दिस एट अ वेरी गोल्डन लेवल। ओके, तो पॉसिबिलिटी ये है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा एंड टारगेट वुड बी फर्स्ट 47,900 या 4800 आप कंसिडर करो। 4800 435 का टारगेट होगा और उसके बाद 149 428। ये काफी लॉन्ग हो जाएगा बट दीज आर द टारगेट्स अहेड। तो पहला टारगेट 48.00, 48.552 एंड 149.433। These are the levels that we can expect in USD JPY। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। यूरो यूएसडी आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ सेल साइड, रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो जो मार्केट है वो डेली टाइम फ्रेम पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, वापस पुल बैक लिया, पुल बैक कहाँ तक लेता है, पुल बैक हमें देखने मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे H1 का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने बराबर उसमें डिप किया, वापस मार्केट पुल बैक लेता है एंड ये जो इम्पल्स मूव हमें यहाँ पे देखने मिला है ये एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक में जाके डिप कर रहा है। ये देख रहे हो आप,
दिस वन, एंड इसके बाद मार्केट जो है वो सेल साइड मूव कर रहा है। तो वी हैव गॉट दी प्रॉपर स्ट्रक्चर हियर। अगर हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आई फील इस लेवल को वापस रीटेस्ट करेगा या लिक्विडेट करे, इस हाइस को लिक्विडेट करे, एंड फिर हमें सेल साइड कंटिन्यूएशन देखने मिले। तो टारगेट के लिए आई वुड से 1.1611 टारगेट हो सकता है। यहाँ पे H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, H1 का है, एंड एक 1.1575 एक टारगेट होगा, और उसके बाद आगे अगर कुछ है तो देखते हैं। दीज आर द लेवल्स, यहाँ पे भी मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। दिस इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो होगा दैट इज 1.1552 का टारगेट। ओके, तो ये कुछ लेवल्स है। तीन जो सेल साइड डायरेक्शंस है वो हमने यहाँ पे निकाले दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट पेयर की तरफ जाके देखते हैं हमारे पास में क्या सिनारियो, दैट इज जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में गाइस यहाँ पे ये ट्रेड हमने इनकैश किया था। रीजन बीइंग 4 आवर का रेजिस्टेंस था, एंड मार्केट ने उसमें डिप करने के बाद वापस हमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर देखने मिला। तो हम एक्सपेक्टिंग कि जीबीपी यूएसडी भी ये जो मूव है इसको कंटिन्यू करे। टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.3501, उसके बाद सेकंड होगा 1.3433, एंड नेक्स्ट वन वुड बी 1.3386। तो सेल साइड जीबीपी यूएसडी। एक और पेयर है क्या? हाँ, जीबीपी जेपीवाई एक और पेयर है। जीबीपी जेपीवाई में गाइज मार्केट जो है वो बुलिश आई एम एक्सपेक्टिंग। रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो वीकली जो है वो बुलिश है काफ़ी अच्छे, एंड ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट पॉसिबली हम फील कि ये अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास आगे के टारगेट्स निकल के आते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक तो मार्केट ये जो पूरा लैग है, ये जो पूरी लेग है, इसमें लिक्विडिटी कहीं पर भी नहीं बची है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, लिक्विडेटेड, ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडेटेड, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ऑलरेडी लिक्विडेटेड, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ इस वीक में लिक्विडेट कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इस मूव में लिक्विडेट कर दिया। तो या तो मैक्सिमम ये जो जोन है इसमें कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाए, या फिर ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है जैसा आप देख सकते हो, सपोर्ट 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 यहाँ पे, एंड ये फिब का 50% का जोन भी आता है जस्ट लाइक दिस। तो आई फील या तो इस जोन में कंसोलिडेट करके ऊपर जाए या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो 197.542 का एक लेवल होगा बाइंग के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए, एंड दैट इज 198,665 से भी हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट के लिए 200.775, एंड नेक्स्ट टारगेट फॉर बिट 202.869 जीबीपी जेपीवाई। तो ये चार पेयर्स है जिनको आप ट्रेड कर सकते हो या डायरेक्शन आप ले सकते हो जीबीपी। अभी लास्टली हम देखते हैं गोल्ड का क्या सिनारियो बनता है। गोल्ड इज वेरी क्रूशियल गाइस। पिछले कुछ दिनों में गोल्ड बहुत ही खराब ट्रेड कर रहा है, मतलब इफ यू ट्रेड गोल्ड तो वर्स्ट डेज रहे हैं ये ट्रेड करने के लिए। ये देख रहे हो, दीज आर द लेवल्स। ये बहुत ही बेकार टाइम था, मतलब कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, ट्रेड एंड लेवल मार्क करने के बाद भी लॉस कर रहा है। ये इतना ब्यूटीफुल डे था, मैंने यहाँ पे दिए हुए डायरेक्शंस एंड लेवल काम करने के बाद में जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन एंड चॉपी मार्केट आई मेड द लॉस। तो ये चीज है, इसलिए आई फील कि गोल्ड थोड़ा सा हमें डायरेक्शनल मूव अभी तक नहीं दिया है, एंड वो जब तक किसी प्रॉपर लेवल को टैप नहीं करता हमें नहीं मिलेगा। मूव कैसे चाहिए पता है क्या? ये जो देख रहे हो आप, कंटिन्यूएशन वाला मूव मिले तो ट्रेड करने में थोड़ा इजी रहता है, अच्छा लगता है, मजा आता है, प्रॉफिट बनता है, या आप जो एंटिसिपेट कर रहे हो मार्केट उस तरीके से रिएक्ट भी करता है। बट ये जो चीज होती है ना, दिस दिस इज वेरी बैड, ये बहुत ही खराब है। एंड वही कुछ आप देखो यहाँ पे हुआ, प्लस ये 2-3 दिन में हुआ, कल का पूरा डे खराब था। तो फिर भी लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं है, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। देखो वीकली पे मंथली पे मार्केट जो है वो बियरिश है गोल्ड में, ठीक है, वीकली बियरिश, मंथली लास्ट का काफी अच्छा वीक बना के नीचे गिरा था, और लास्ट वीक का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो काफी अच्छा सेल साइड आप देख सकते हो बन रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। D1 पे अगर मैं जाके देखूंगा तो D1 पे मार्केट का डायरेक्शन, ये वाली कैंडल ने काफी अच्छा हमें सेल साइड मूव दिया था, और जो फ्राइडे का कैंडल था वो बेसिकली डोजी बना हुआ है। तो डोजी हमें डायरेक्शन नहीं देता है किसी भी तरीके का, बट अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से एंड प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें एट अ ब्रॉडर पिक्चर,
तो आई फील एज यू कैन सी मार्केट का एक जोन है बाइंग का 30 to 47 50 के आसपास, एंड एक रिजेक्शन का जोन है दैट इज 34 50 के आसपास, देख रहे हो। तो इस जोन से निकलने के बाद इस लेवल को टेस्ट करने आता है, यहाँ से निकलने के बाद इस लेवल को टेस्ट करने जाता है। एंड एज यू कैन सी मार्केट इस बार ये लो टैप नहीं किया था, इस बार ये हाई टैप नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये वापस यहाँ को इस लेवल को लिक्विडेट करके नीचे गिरे, या फिर इस लेवल्स को लिक्विडेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए वापस आए। प्राइस एक्शन मोर ओवर सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड है तो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दीज मूव्स। ओके, 4 आवर में जाके देखेंगे तो 4 आवर में मार्केट जो है वो हायर लोज बना रहा है, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला। यहाँ पे H1 का 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, उसमें डिप किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला, फिर मार्केट वापस बुलिश जाता है। यहाँ पे H1 का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने डिप किया एंड उसके बाद मार्केट सेल साइड मूव किया। तो जो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्राइस एक्शन एसएमसी है वो सेल साइड का हमें दिख रहा है। एंड जिस तरीके का जोन यहाँ पे इसने बनाया है, आई डोंट फील कि इसे ऊपर जाने का कोई भी रीजन है, कोई लिक्विडिटी नहीं है इसके ऊपर। अल्दो दिस इज द हाई पॉइंट जिसको लिक्विडेट किया जा सकता है, बट ऐसे एसएमसी के हिसाब से यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, ना ऑटो ब्लॉक्स है ना फेयर वैल्यू गैप से इस पूरे जोन में। तो एक हाई पॉइंट को लिक्विडेट करके वापस मार्केट सेल साइड आ सकता है। तो टारगेट के लिए जो 3330 का टारगेट होगा वो एक हो सकता है, 331213 का एक टारगेट हो सकता है इस स्विंग हाई का, एंड अनदर वन इज 3283। तो सेल साइड अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो दीज आर द लेवल्स जिनको आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड जो है वो रिस्पेक्ट करने आ सकता है। तो गोल्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज आई एम एक्सपेक्टिंग टू द सेल साइड, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल को लिक्विडेट करे एंड फिर वापस सेल साइड आए, इस जोन में खेले, एंड फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वी हैव वेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर जोन टू ट्रेड फॉर अबाउट 200 पिप्स। ओके, तो ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड आई फील कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड जो है वो सेल साइड में होगा, यूएसडी जेपीवाई बुलिश, यूरो यूएसडी सेल साइड, जीबीपी के बाकी जो दो पेयर मैंने बताया उस हिसाब से वो वर्कआउट कर सकते हैं। तो दिस इज माय व्यू फॉर द वीकली एनालिसिस गोल्ड का एंड बाकी कुछ फॉरेक्स पेयर्स का। आप मुझे बताओ कि आपका व्यू क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज है, आपको क्या लगता है कि गोल्ड किधर मूव कर सकता है। मेंशन दैट इन कमेंट्स एंड फिर हम देखते हैं कि कैसे हमें कौन से पॉसिबिलिटीज निकल के आती है और कैसे उसको ट्रेड किया जाए। ओके, अगर मैं गलत हुआ तो अल्टीमेटली आई कैन रीड योर व्यूज एंड यूज देम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप ट्रेड करते हो। एंड और क्या बताएं, बाकी डेली एनालिसिस के वीडियोस मैं बना के डालूंगा। इस वीक में हमें ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को कुछ न्यूज़ इवेंट्स है, तो उस दिन का एनालिसिस उस डे के हिसाब से हम देखेंगे। अभी के लिए हम वीकली का एक ओवरऑल सिनारियो हमने यहाँ पे देखा है। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।